नमस्कार, 10 सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 10 सीरीज़ में बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान के तौर पर था, थी, थे, गया, खाया, पिया, इस तरीके का अंतिम सीक्वेंस आता है टेंस में। एडवर्ब्स की मैं बात करूँ टाइम फ्रेज में तो यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, नाइट, इस तरीके से इसके एडवर्ब्स आएंगे। और मूल जो बात है इसमें हमारे को वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हम सबसे पहले इसका सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। तो हम जैसे साधारण वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो साधारण वाक्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में कोई अदर एलिमेंट आता है तो उसका। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसने मुझे कल एक पत्र लिखा। तो इस हिसाब से भी इसका देखेंगे तो ट्रांसलेशन सब्जेक्ट चाहिए तो ही, राइट आपका लिखा सेकंड फॉर्म हो गया तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो राइट का सेकंड फॉर्म हो गया रोट। ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए लेटर टू मी यस्टरडे। तो इस तरीके से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसी तरीके से अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आप ध्यान रखेंगे डिड का प्रयोग करना है आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए। लेकिन जहाँ आप डिड का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। इसमें आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। और जैसे इसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करें तो क्या उसने मुझे कल एक पत्र लिखा। तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है तो डिड आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट के तौर पर आप ले रहे हैं ही। वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई राइट, ए लेटर टू मी यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको हेल्पिंग वर्ब में आपको नोट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो ले लेंगे और इसमें आपको नोट का प्रयोग कर देना है। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जो बाकी के अदर एलिमेंट बचते हैं वो आप यूज़ कर देंगे। तो सेंटेंस बनाएं। तो उसने मुझे कल एक पत्र नहीं लिखा। तो अब आप इसमें देखेंगे ही डिड नॉट राइट ए लेटर टू मी यस्टरडे। और इसी तरीके से चौथा जो पैटर्न आता है इसका, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर एलिमेंट। अब इसका बनाएंगे तो क्या उसने मुझे एक पत्र नहीं लिखा।
तो ट्रांसलेशन के तौर पर करेंगे आप, डिड ही नॉट राइट ए लेटर टू मी यस्टरडे। तो इस तरीके से आप चारों पैटर्न बना सकते हैं। पहले के टेंसेज की तरह वही फेज हैं। मूल बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के अंदर आप सभी को डिड का इस्तेमाल करना है। लेकिन जहाँ पर भी आप डिड का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर इस टेंस का हमारे को फिल करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे। तो वो एक दो एग्जांपल्स के हिसाब से हम देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। तो तीन तरीके के एग्जाम्पल लिए हमने। अब इन एग्जाम्पल में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा इस्तेमाल हुआ है, उसके हिसाब से आप टेंस की पहचान करेंगे, वाक्य का पैटर्न देखेंगे और उस पैटर्न के हिसाब से आपको इसमें फिल करना है। तो जैसे आप इसमें एडवर्ब के तौर पर देख रहे हैं, लास्ट नाइट वर्ड आ गया जो लिखा हुआ वहाँ पर, तो आप इसके हिसाब से मान लेंगे कि इसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस होते ही इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए इसका हायर का सेकंड फॉर्म आपको हाइड कर देना है। यानी उसने कल एक टैक्सी कल रात मेरे लिए किराए पर ली। इसी तरीके से दूसरा वाक्य देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नोट कहीं पर है नहीं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लास्ट वीक को देख करके आपने सिंपल पास्ट टेंस देखा इसमें, तो आप इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले आपको डिड का प्रयोग करना है और मेन वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो डिड फिनिश हो गया इसमें। और इसी तरीके से तीसरा एडवर्ब आप यस्टरडे देख रहे हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब में नॉट इंक्लूड करना होता है। तो आप इसमें डिड नॉट मीट कर देंगे। तो इस तरीके से आप सिंपल पास्ट टेंस का इजीली आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।